फौजी टोल पर पिटता है, थाने में पिटता है, उसके बच्चे पिटते हैं। इनकम टैक्स तो छोड़ो, हमारा जो डिसेबिलिटी नॉर्मल पेंशन थी उसको भी इसने बदली कर दिया। ये सरकार देश प्रेम की नहीं है। देश की सुरक्षा से सरकार खिलवाड़ कर रही है। देश की सुरक्षा से जब से ये आई है सरकार ने सीमा की सुरक्षा से लेके सैनिकों की भर्ती से लेके सैनिकों के हकों को लेकर के ये लापरवाह रही है। किसान तो खेत में दुखी है और जो सैनिक है वो सड़कों में दुखी है। सैनिक का सड़क पर आने का क्या मतलब है? तो डिसेबिलिटी पेंशन, जो विकलांग पेंशन के ऊपर सरकार ने इनकम टैक्स लगाया है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। विकलांगता की वजह से जो उसको सहायता दी जाती है वो कोई इनकम नहीं है। हमारी मांग है डिसेबिलिटी पेंशन 104 साल पुरानी, अगर इसको हाथ लगाया, इसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया तो पूरा देश उतरेगा और इसको भगा के मारेगा, इधर से यहाँ से गद्दी से निकाल के बाहर फेंकेगा। ये लिख के दे रहा हूँ मैं। सेना को बर्बाद करने का, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का है। इनका इरादा न देश के प्रति है न सैनिकों के प्रति है। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नेटडेक न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां एक्स सर्विसमैन जो है वो फिर से एक बार यहां पर एकत्रित हुए हैं और वन रैंक वन पेंशन की इनकी जो मांग थी वो बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही थी और अब एक बार फिर से यहाँ पर आए हैं। सीधे बात कर लेते हैं। ये हम लोगों का जो आज प्रोग्राम है, ये पूर्व सैनिकों का जो 4 बड़ी मांग थी उसको लेके था आज कार्यक्रम, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इसको कोऑर्डिनेट किया, लेकिन सभी संगठनों के लोग आज उपस्थित थे। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सहारनपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लोग आए, बरेली से आए और लखनऊ से हमारे सुभाष मिश्रा जी और इनकी टीम बाकी जिलों से सभी इकट्ठी हुई। बाकी प्रदेश के सारे देश के जो प्रदेश हैं उनसे पूर्व सैनिक आज इकट्ठे हुए। मेन मांग ये थी कि आज एक तो डिसेबिलिटी पेंशन, जो विकलांग पेंशन के ऊपर सरकार ने इनकम टैक्स लगाया है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। विकलांगता की वजह से जो उसको सहायता दी जाती है वो कोई इनकम नहीं है। नंबर 2, अग्निवीर योजना वापस ली जाए। नंबर 3, हम लोगों के साथ जो परिवार है उनकी कहीं पे जो सुरक्षा की दिक्कत है, कहीं मारपीट की घटनाएं हुई हैं, उनको सरकार तुरंत संज्ञान लेके और पुलिस को निर्देश दे कि जो एक्स सर्विसमैन और हमारे सैनिकों के परिवार हैं और उनकी सुरक्षा हो निश्चित रूप से। बाकी इसके बारे में जो और विषय है, हमारे साथी जो लखनऊ से आए हैं सुभाष मिश्रा जी। सर क्या कहेंगे? अभी जो ये चीज़ें लंबे समय से चलती आ रही थी, लड़ाई आपकी लंबा एक रूप ले चुकी है, आज सभी जगह से लोग आए हैं, बावजूद इसके आपकी जो मांगे हैं जस की तस बनी हुई हैं। एक्चुअली ये सरकार देश प्रेम की नहीं है। देश की सुरक्षा से सरकार खिलवाड़ कर रही है। देश की सुरक्षा से जब से ये आई है सरकार ने सीमा की सुरक्षा से लेके सैनिकों की भर्ती से लेके सैनिकों के हकों को लेकर के ये लापरवाह रही है। इसका इरादा सेना को बर्बाद करने का, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का है। इनका इरादा न देश के प्रति है न सैनिकों के प्रति है। राजा वही काबिल होता है कि जो रात के सोए में देखता है कि हमारे सैनिक सही ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सैनिकों को उचित वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सैनिकों के रहने खाने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। लेकिन ये जो हमारा राजा है, ये सैनिकों का ही और सेना का ही नुकसान कर रहा है। सर क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना भी आती है इस बीच में और उसका भी लंबा विरोध किया जाता है और फिर आप लोग यहाँ पर एकत्रित भी होते हैं। आज भी तख्तियाँ हाथ में देखी गई हैं। मैं हरियाणा भिवानी ESM डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ। ये बीजेपी सरकार है, ऐसी सरकार आज तक इतिहास में आई नहीं है। और हमारा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री एक मतलब उसका नाम लेते हुए हमें शर्म आती है, एफसीन फाइल में। और कितने उसके राज्यसभा मेंबर, पूर्व राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी, वो क्या आरोप लगाता है। हमारी मांग है डिसेबिलिटी पेंशन 104 साल पुरानी, अगर इसको हाथ लगाया, इसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया तो पूरा देश उतरेगा और इसको भगा के मारेगा, इधर से यहाँ से गद्दी से निकाल के बाहर फेंकेगा। ये लिख के दे रहा हूँ मैं। अगर मांगों को तो बहुत टाइम हो चुका है, सरकार के कानों पे जूं तो तब भी नहीं रेंग रही है। लगभग हर महीने आपका एक प्रदर्शन होता है, आज बड़ा प्रदर्शन था, आपने पूरे देश से आकर उनको चेताया, बावजूद इसके कहीं भी आपके मांगों पर जूं नहीं रेंग रही। हमारा देश इतना एजुकेटेड नहीं है। एक अंधा आदमी, एक अनपढ़ आदमी मन की बात करता, बच्चों को स्कूल में पढ़ने की बात होता था, ट्यूशन की बात होता। अनपढ़ आदमी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो अनपढ़ आदमी के पास बागडोर है।
तो बात ये है, जब सारे फौजी प्रो सैनिक खड़े हो जाएंगे ना, तो मोदी में या बीजेपी सरकार हिम्मत नहीं है कि हमारी मांग न माने। लाने वाले रिवाड़ी में सबसे पहले जनसभा हुई थी, सबसे पहले रैली की थी हरियाणा में, हमने फौजियों ने की थी, नरेंद्र मोदी की थी कि हमारे ऊपर पाक साफ निकलेगा और फौजी को मान सम्मान देगा। अभी फौजी टोल पर पिटता है, थाने में पिटता है, उसके बच्चे पिटते हैं। इनकम टैक्स तो छोड़ो, हमारा जो डिसेबिलिटी नॉर्मल पेंशन थी उसको भी इसने बदली कर दिया, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी पेंशन बना दिया। तो इतना खतरनाक आदमी ECHS 14,000 करोड़ का घोटाला कर रखे है बीजेपी और RSS के आदमी। बिल बनवा के मेडिकल बिल अभी तक 14,000 करोड़ के बाकी हैं। सरकार नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही? इसको तोड़ना चाहती है, ECHS को तोड़ना चाहती है। और हमारे एक मान सम्मान फौजी का जो इसने रुलाया है, जो इसने मिट्टी मुलाया है, जो हमारा मान सम्मान खत्म किया है। एक थानेदार, एक सिपाही हमारे को पीट देता है, हमारे बच्चों को पीट देता है। सर आंकड़े तो कुछ और बताते हैं, उसमें ये भी बताया गया कि हमारी जो पहले स्थिति पहली सरकारों में, वो आंकड़े अब कह रहे हैं कि अब हमारा देश और ज़्यादा मजबूत हुआ है, हमारी सेनाएं लंबे समय तक लड़ सकती हैं, हमारे पास वो वेपन है जो वर्ल्ड क्लास है। आंकड़े कौन बनाता है? मैं राजा हूं, मैं आंकड़े बनाता हूं। झूठे आंकड़े बनाते हैं, प्रेस को खरीद लिया है और यूट्यूबर हैं कुछ इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। आंकड़े इनके झूठे हैं। इसने कोई अनपढ़ आदमी है, इन्हें देश को ख़त्म कर दिया है। इतना इनकम टैक्स, इतना 1,000 करोड़, कितने 1,000 करोड़ कर्जा शेयर कर रखे हमारे ऊपर। फौज को कहाँ है? फौज में अग्निवीर चला दी। अग्निवीर को लड़ाई लड़ेगी? अग्निवीर तो और देश को नीचा दिखाने के लिए है। 4 साल के लिए कोई मंत्री MLA सरकार का आदमी अपने बेटों को भर्ती कराओ ना, फिर नौकरी करेगा अग्निवीर? क्या अग्निवीर है? ये गलत किया है। ये सरकार किसान विरोधी और सिपाही विरोधी और जवान विरोधी और फौज की सेना के विरोधी है। इन्हें सेना को खत्म कर दिया और हम इसको अमली जमा पहनाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा, पूरे भारत के पुरुष सैनिक इकट्ठे होंगे और इन्हें मानना पड़ेगा डिसेबिलिटी पेंशन और वन रैंक मैन पेंशन मानना पड़ेगा और हमारा ECHS बहाल करना पड़ेगा और हमारी जो मारपीट है टोल की है, सबको इस सरकार ने मानना पड़ेगा। यह सरकार डंडे से मानती है। यह अनपढ़ आदमी है, बलात्कारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर ये बड़ी आरोप जो यहाँ पर अभी लगाए गए हैं, क्या सर इसमें कोई सच्चाई है? आप मानते हैं, इससे वास्ता रखते हैं कि क्योंकि आंकड़े कुछ और बताते हैं सर, और बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, हमारा देश मजबूत होता हुआ दिखता है, लंबी चीज़ें आ रही हैं। सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए ऐसा है कि जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप, आंकड़े अपनी तरह से तैयार करके उनको मोल्ड करके जो है ना दिखाया जाता है। अब हम इस सरकार की बात करें कि आज हम जंतर मंतर पे एक्स सर्विसमैन की 4-5 विशेष जो मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ हमने प्रदर्शन किया है। और ये आप लोग ही बताओ, क्या ये जायज़ मांगे नहीं है? ECHS की बात करते हैं हम कि ये एक्स सर्विसमैन जो अपना इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं 1 बार और उसको दिखाया जाता है 5 बार और सरकार से पैसा लिया जाता है। ये सब गोलमाल है सब। ये इसकी जो है ना अच्छे से जांच होनी चाहिए ताकि एक्स सर्विसमैन के साथ कोई किसी तरह का धोखा ना हो। क्यों कि बाद में जो है ना सरकार से तो पैसा लेते हैं, इलाज होता नहीं है एक्स सर्विसमैन का। तो एक तो हमारी मांग ये है कि भी इनकी जो है ना सही तरीके से जांच करके और जो आदमी जो ज़रूरतमंद है उसको इसका फ़ायदा मिले। सर क्या कहेंगे? सर एक मिनट आता हूँ। सर क्या कहेंगे? मुद्दे बार बार ऐसे निकल के सामने आते हैं कि बड़े मामले सामने आते हैं, सड़कों पर उतरना पड़ता है, एक्स सर्विसमैन जितने होते हैं और सभी लोग बार बार सड़कों पर आते हैं। बावजूद इसके सरकार कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठी है, अभी तक बड़े निर्णय नहीं आ रहे हैं, अग्निवीर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो देश का जो रक्षा करता है और जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान का, आज दोनों दुखी हैं। किसान तो खेत में दुखी है और जो सैनिक है वो सड़कों में दुखी है। सैनिक का सड़क पर आने का क्या मतलब जी? पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से उनकी पेंशन के साथ गोलमोल किया हुआ है और जिस प्रकार से अग्निवीर योजना ले के जो हमारे नौजवान साथी जो प्रैक्टिस करते थे गांव में, आज उन्हें प्रैक्टिस बंद कर दी है। उनको पता है 4 साल के लिए लगना है और ये सेना मुकाबला तो करना चाहती है अमेरिका और चीन से, और दूसरी तरफ भर्ती भी अस्थायी कर दी। आज तक आपने सुना है किसी भी देश में इस प्रकार से भर्ती कहीं नहीं होती अग्निवीर योजना के तहत। तो इसलिए सब जो हमारे सैनिक हैं, कर्नल रोहित चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक विंग है, उसके नेतृत्व में आज इकट्ठे हुए हैं, सरकार को जगाएंगे। आज तो एक तरफ सांकेतिक हमारा धरना था,
उसके बाद में गांव-गांव जाके शहर कस्बा कस्बा में जाके इस सरकार के लाभ लग जगाएंगे। लाखों की संख्या में हमारे सैनिक हैं, उसके अंदर पहला मिलिट्री के भी साथी हैं, बीएसएफ के हैं, सीआरपी के हैं, सीआईएसएफ के हैं और दूसरी पैरामिलिट्री। लेकिन अभी कांग्रेस एआई समिट को भी देख चुकी है, उन्होंने प्रदर्शन जो था बहुत भारी पड़ा था सर, इस बार लगता है कि प्रदर्शन करने दिया जाएगा, आवाज़ उठाने दिया जाएगी? देखो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इनसे, जब ये विपक्ष में थे तो ये तो कच्चे में घूमते थे, मतलब अंडरवियर भी मुश्किल से पहना था इन्होंने। अब अगर कांग्रेस के युवा कांग्रेस के साथियों ने टी शर्ट निकाल दी तो कौन सा जुल्म कर दिया। ये बताना चाहते थे कि भारत अंदर से खोखला है। अगर यह बात आज क्या था, ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 7-8 दिन के अंदर सरकार पीछे बैग में चली गई। अमेरिका धमकी दे के हमारे मुझसे तेल बेचता है, कोई एग्रीकल्चर डील करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जनता के सामने सच्चाई आने में क्या दिक्कत है? अगर पूरे विश्व के नेताओं के सामने सच्चाई आएगी तभी तो मोदी जागेगा। तो गलत नहीं करा कोई भी। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड करके भी एक धरना हुआ था, उन्होंने कहा कि ये ट्रेड डील जो हुई है ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और एप्स्टीन को भी साथ में रखा गया था, उससे जोड़ा गया था। देखो, ये जो फाइल खुली थी ना, उसके बाद में डर बैठ गया। और एक बताओ, प्रधानमंत्री ने संसद में आगे इस बात का खुलासा क्यों नहीं करते कि हमारी डील किस प्रकार से हुई है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों नहीं खुलासा करता? विदेश मंत्री क्यों नहीं खर्चा करता? इसका मतलब उस जो फाइल है उसके डर से एग्रीकल्चर किसान को मारने के लिए, मजदूर को मारने के लिए उस फाइल के डर में ये काम कर देंगे। ये दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसा आपने कहा, आप देखिए यहाँ आसपास इस मिट्टी को, ये देश जवानों का और किसानों का देश है। पॉलिटिशियन का बच्चा फौज में नहीं जाता है, अफसरों के बच्चे भी नहीं जाते हैं। जो किसान का बेटा होता है वो फौज में जाता है, वो देश की रक्षा करता है। और जैसे ही वो सर्विस छोड़कर रिटायर होकर आता है फिर किसान बन जाता है, अपने खेत में खेती करता है। यहाँ जो है एग्रीकल्चर में कल्चर जुड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिक्स में नहीं है, साइकोलॉजी में नहीं है और किसी शब्द में नहीं मिलेगा। जो हमारी कल्चर है वो खेती से जुड़ी हुई है। हमारे साथ जवान और किसान सभी हम मिलकर चल रहे हैं। जो यहाँ की आप जो सोचेंगे, अभी धूप में खड़े आम, पेड़ के नीचे चले जाइए आप, बड़ा मज़ा आएगा इस धूप में। ये कल्चर जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। खेती यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, जीने का आधार है। अगर अमेरिका का गेहूँ वहाँ आ भी गया, उन्होंने अपना मैसेज कर दिया कि अमेरिका के किसानों के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। अगर उनके लिए फ़ायदे का तो यहाँ के घाटे का होगा। दोनों तरफ तो फ़ायदा हो नहीं सकता। तो अगर उनको फ़ायदा हो रहा है, वहाँ जो गेहूं का उत्पादक बढ़ रहा है, वहाँ अगर एक अमरूद उत्पादन होता है और अगर किसान उसे मार्केट में जाकर 10 रुपये में बेचता है, तो जब वो 10 रुपये में खरीदता है तो 10 रुपये उसे सरकार की तरफ से मिल जाते हैं। तो उसका एक अमरूद 20 रुपये में बिक रहा है। यहाँ तो एमएसपी नहीं मिल रहा साहब, किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, तो उससे कंपैरिजन कैसे करें? वहाँ का किसान देखेंगे आप, चाहे वो फल का देखिएगा, वो सबसे बढ़िया उत्पाद अपने लिए रखता है। यहाँ का जो किसान होता है, चाहे आप अभी आलू का सीज़न चल रहा है, वो सबसे बढ़िया आलू विदेश में भेजेगा, दिल्ली जैसे क्षेत्र में भेजेगा, उससे हल्का होगा नज़दीक मंडी भेजेगा। किसान के घर की सब्जी खाना, आप जो आलू निकलता है ना उसे वो काट बोलते हैं, जो कट जाता है फट जाता है, वो उसकी सब्जी बनाता है। ये भारत के किसान की हालत है। आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हो? ये हमारे देश की विडंबना है कहीं ना कहीं, ये जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आज किसान भी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश के बड़े बड़े बलिदान इनसे जुड़े रहते हैं, वो भी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये बड़े सवाल सरकार से खड़े करती है कि आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है जो इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ जाता है। आपकी क्या इस पर राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।